हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ़ यू हम लोग अप्रॉक्स इतने सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोगों की वजह से मैं अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ पे रोहित गिरी सर्च करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ आप मुझे रोहित गिरी के नाम से सर्च करेंगे तो मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अभी पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल मैंने ख़त्म कर दिया है। आज एक दो दिन में मैं वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करूँगा। तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ फॉलो करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा आपको, अप्रॉक्स आपको हर टॉपिक से 100 to 150 क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन या विद आंसर। ठीक है, तो मैं मानता हूँ 100 से 150 क्वेश्चंस अगर हम लोग एक टॉपिक का कर लेते हैं तो इतना तो क्लियर हो जाएगा, टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और क्यूज़ होगा तो मैक्सिमम वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 100 to 150 बच्चे रहते हैं। तो आप लोगों को ये बेनिफिट ये हो जाएगा कि मैक्सिमम आप अपने देख पाओगे कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सिंपली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ जो 2020 और 21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ सिलेबस को कम किया गया है। तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखिए सिंपली मैं बता देता हूँ, आपको एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है। ठीक, यानी एक्सरसाइज 8.1 पढ़ना है, 8.2 पढ़ना है, 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना। ठीक, यानी जो रेशियो गिवन है वो नहीं पढ़ना हमें, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है उससे रिलेटेड है जो है वो हमें नहीं पढ़ना। तो बस यही दो टॉपिक है जिस उसमें छोड़ा गया है, बाकी सारे टॉपिक जो है हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखो सबसे पहले जो वर्ड आता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे इस ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ये वर्ड आया सर ग्रीक से। कहाँ से आया, ग्रीक से आया। ठीक है, ग्रीक भाषियों ने इसका वर्ड दिया ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आया तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, किसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कैसे निकालोगे आप, इसका मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे, यानी डिवाइड हुआ कितने 3 पार्ट में, ट्री, फिर अगला हुआ गॉन, क्या हुआ अगला बच्चों, गॉन, और उसके बाद हुआ मेट्री। तो इसके 3 पार्ट हुए, ट्री, गॉन और मेट्री। कौन कौन से हुए, ट्री हुए, गॉन हुआ और मेट्री हुआ। अब ट्री का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल या फिर इसको आप 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, 3। गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। कुछ बात समझ में आई, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। तो सिंपली जो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, वो रिलेटेड किससे है, वो सिंपली बच्चों अगर देखा जाए तो रिलेटेड है किससे, एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। लेकिन कैसे ट्रायंगल से रिलेटेड है ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। बात समझ में आई। अब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो, एनी एंगल विच हैव, यानी एनी एंगल विच हैव वन एंगल 90 डिग्री,
यानी कोई भी एक ऐसा एंगल या फिर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री का। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया जाए इसको, क्योंकि यहाँ समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, चलिए ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो आप देख सकते हो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। इसके बाद कुछ और भी इसमें चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। क्या होता है, देखो 90 डिग्री से सामने वाली जो साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है, ये वाली 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दो साइड होते हैं इसमें थोड़ा सा हमें समझना है कि ये दो साइड क्या क्या होते हैं। देखो एक साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और एक साइड होता है बेस। क्या होता है, एक साइड होता है परपेंडिकुलर और एक साइड होता है बेस। अब इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, देखो अब किसको परपेंडिकुलर बोलोगे, किसको बेस बोलोगे, तो आपके माइंड में एक चीज़ बात आ रही होगी, सर ये जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो मैं बोलूँगा बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, ये चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट चेंज हो रहते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं। देखो कैसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस ऐसे होते हैं, अगर सपोज करो अभी ये एंगल पूछ रहा है, हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट्स कॉल्ड थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो थीटा के सामने जो अपोजिट साइड में जो भी साइड पड़ जाए, जैसे थीटा के अपोजिट क्या है, ए बी, थीटा के अपोजिट क्या है, ए बी, तो ये जो ए बी है ना, दैट्स कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बचा क्या, एक बेस बचा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। ठीक है, किस केस में, जब यहाँ पे थीटा पूछा गया उस केस में, यानी थीटा के जो बिल्कुल लगा हुआ जो साइड होगा, जो एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड जिसको बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड अ बेस। और अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, एंगल अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एंगल अपोजिट साइड। इसको एंगल अपोजिट साइड भी बोलते हैं, इसको एंगल एडजेसेंट एंगल साइड। ठीक है, तो दो चीज़ हमें पता चला। क्या पता चला बच्चों, कि एंगल अपोजिट साइड भी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर को, और बेस या फिर एंगल एडजेसेंट साइड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी एंगल से लगा हुआ साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और एंगल के ठीक अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब इस बात को समझिए। अब मेरा जो डायग्राम है थोड़ा चेंज होगा, मैंने डायग्राम दूसरा लिया और मैंने इसको ड्रॉ किया। मैंने माना ये हमारा 90 डिग्री है, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। मैंने इसको ए, दिस इज बी, एंड इसको मैंने एज्यूम किया ये सी है। अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। अब बच्चों बताओ क्या होगा, अब ये जो साइड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हाइपोटेनियस रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस में चेंजेस नहीं होंगे। ये तो हमारा रहेगा हाइपोटेनियस, मैं HYP लिख रहा हूँ, समझिएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, इसके बेस में और इसके परपेंडिकुलर में। तो अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर को कौन सा होगा। तो बच्चों थीटा तो ये रहा, अब थीटा के अपोजिट साइड तो यही है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, बेस, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे इसी केस में मान लो, इसी केस में अगर हम यही वाला केस ले लें, देखो बच्चों अगर इसी केस की बात की जाए, तो अभी हमने देखा था जब हमारा ये थीटा था तब हमारा ये परपेंडिकुलर था और ये हमारा क्या था, बेस था। लेकिन अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अब ये थीटा यहाँ पे ना लेके
हमने थीटा यहाँ पे ले लिया, ठीक है, थीटा यहाँ पे ना लेके हमने एंगल इस एंगल को एज्यूम कर लिया कि हमारा ये एंगल क्या है। तो सिंपल सी बात है, अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है, ये, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब बचा कौन सा साइड बच्चों, ये वाला साइड बचा, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गई, बेस मिल गई, और हमने ये भी हमने जान लिया कि कैसे ये चेंजेस होते हैं, इनमें चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग आपका साइन कॉस टेन चलेगा। अब ये साइन कॉस टेन है क्या, वो भी हम जानते हैं। देखो मेन जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ। देखिए मेन जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो मेन तो यही तीन है, मेन तो आपके यही तीन है, बट इसके क्या है कुछ अल्टरनेट है। कैसे, कॉट के बाद आता है टेन के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट के बाद आता है सेक थीटा, और सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। तो बच्चों ये कुछ और नहीं, इन्हीं के क्या कह सकते हो, इन्हीं से ये निकले हुए फॉर्मूले हैं। क्या है, टैन का रिलेशन होता है कॉट से, कॉस का रिलेशन होता है सेक से, और साइन का रिलेशन होता है कोसेक से। अभी रिलेशन कैसे समझिए मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा, तो ये अपोजिट होता है किसका, ये अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। किसका अपोजिट होता है बच्चों, कोसेक थीटा का। बात समझ में आई। चलिए दूसरी बात, या फिर यहाँ से एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डेफिनेटली क्लियर होगा, यानी दोनों टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। चलो एक फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ। दूसरी बात करते हैं कॉस थीटा की। तो बच्चों यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या है हमारा, सेक थीटा के इक्वल, सेक थीटा। लो जी, हमारा कॉस थीटा क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल हो गया। चलिए इतनी बात समझ में, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू ये सेक थीटा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। क्यों जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। अब यहाँ पे देखो तीसरा वो बचा, क्या बचा, टैन थीटा। तो हमने देखा सर टैन थीटा जो इक्वल है वो किसके है, 1 अपॉन कॉट थीटा के हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि अगर हम टैन थीटा का मल्टीप्लाई कर दें कॉट थीटा से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अरे बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, बेशक आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ें मिल गई, क्या मिल गई, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमारा जो बेसिस है पूरा इसी पे रिलेटेड है, हमें यही पढ़ना है मेन, इसी से रिलेटेड सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, इसी के जो फॉर्मूले आएंगे वो हमें पढ़ने हैं। चलिए इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, हमने देखा बहुत ईजी आ जाएगा, परेशान नहीं होना आपको। देखो, और आपको पता भी है कोई भी डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ अपना डाउट लिखें, आपको समझा दिया जाएगा। चलो देखो, अब हम इसके जो रेशियोज आते हैं वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। देखो अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल है, अरे वाह एकदम बढ़िया बना ट्रायंगल। चलिए इसे हम ए मानते हैं, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी। तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हम ये थीटा एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप ऐसे देख लो, परपेंडिकुलर ये हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो गया आपका कुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये तो आपका हो गया सर बेस हो गया।
ठीक है, तो हमने देखा क्या देखा कि सर ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब इसी से हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है और टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है। हमें जनरली तीन चीज़ देखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, या जनरली दो ही चीज़ देखना है। कौन सा? साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा तो अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए अगर साइन थीटा की बात करें बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा लिया जाए तो देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे आप इजीली समझ सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है आपका बच्चों, वो है आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब ये क्या है देखो, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी है। ए बी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, तो हमारा ये हो गया ए बी अपॉन बेस की हाइपोटेनस कितना बच्चों, ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी। ये क्या हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्म हो गया। अब आप अपने बुक में चेक करोगे तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो कहीं बोला ही नहीं है, उसमें एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड की बात क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, हमारे मन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हो गया साइन थीटा। दूसरी बात करते हैं कॉस थीटा की बात बच्चों। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों में चेंज नहीं होता। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब बेस कितना है बच्चों हमारा, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको बेस कितना मिल जाएगा, आपको बेस मिलेगा सर बी सी आपका बेस है, तो बी सी, और हाइपोटेनस तो सेम है ए सी। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखो टैन थीटा कैसे निकालेंगे। तो टैन थीटा के बारे में एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा कि जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। किसके बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा। देखो कैसे फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको ये साइन कॉस टेन से कोसेक, ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा जब हाइट और डिस्टेंस की बात करेंगे, तब वहाँ पे ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए अब टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया हमारा। अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, हमारा ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी है, और बेस हमारा कितना है, बी सी है। चलो सर हो गया कि नहीं सर, चलिए हमें इतना पता चल गया कि ये चीज़ें हैं। अब देखो अभी हमने पढ़ा था, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस ट्रायंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये चीज़ें तो हमें पता चल गई, साइन कॉस टेन का हमें पता चल गया, इन केस अगर हमसे वो कॉट से कोसे का पूछ लेता तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो अपोजिट है किसका, 1 अपॉन कोसेक थीटा का। इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये जो होगा कोसेक थीटा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों बच्चों, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। करना क्या है, सिंपली ये जो टर्म है ना p बाई एच, ये बिल्कुल ऊपर जाएगा और वो उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा इक्वल टू h बाई पी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे AC अपॉन AB। तो आपने देखा कि आपको कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी से आप अगर केवल दो निकाल लेते हैं साइन और कॉस तो बाकी सारे के वैल्यू आपके आ जाएंगे। उसी तरह अकॉर्डिंग हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक जो होता है आपका किसका अपोजिट होता है, ये कोसेक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। सेम कॉट के लिए भी प्रोसेस यही है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कन्वर्जन याद रखिएगा, कन्वर्जन आपको इंपॉर्टेंट है वो जरूरी। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट में क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 30, 40, 45, 60, 90 कैसे इसकी वैल्यू आती है। देखो बहुत ईजी है, करना क्या है हमको, हमें तो पहले एक टेबल बनाना है, हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज़ करो ये आपका एंगल हो गया, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। फिर अगला एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 45 डिग्री, आफ्टर दैट 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज दैट 90 डिग्री। आगे भी जाएगा 30 डिग्री ऐड हो जाएगा 120, फिर 150, फिर 160। तो हमें उतना नहीं जाना, हमें बस यहीं तक रहना है। देखो अब पहला हमारा क्या आता है, साइन थीटा आता है। पहला हमारा क्या आता है, साइन थीटा आता है। मैं कह रहा हूँ केवल आप साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, आप कॉस, टेन, सेक, कोशेक सबकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। यकीन नहीं हो रहा है, देखना अभी हमने साइन थीटा की वैल्यू रखी। पहले क्या करना है आपको, 0 है तो 0 ले जाओ, 1 ले जाओ, 2, 3 और ये 4। हमने क्या लिया, 0 लिया, 1, 2, 3 और 4 लिया। अब क्या करोगे, सबको 4 से डिवाइड करो, 4, 4, 4 और ये 4। तो बच्चों 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 1। अभी तो 3/4 रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 1/4 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या बची बच्चों, ये 0 बचा, ये बचा बच्चों आपका 1/4, ये आपका 1/2। इसकी बात की जाए तो ये तो 3/4 ही रहेगा और ये हो गया 1। अब क्या करना है, सबका रूट निकाल दो। आप क्या कर दोगे, सबका रूट फाइंड कर दो। हमने सबका रूट फाइंड कर दिया, बहुत इजी है। देखो कैसे करते हैं हम, सबका रूट फाइंड कर दिया। अब 0 का रूट कितना होता है, ये तो आएगा 0 ही आएगा। 1/4 का रूट कितना होता है, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये तो 1/√2 ही रहेगा। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2 और ये तो बच्चों 1 हो गया। तो मतलब यहाँ से एक वैल्यू आ गई, किसकी आ गई कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई और वो क्या आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसकी होगी बच्चों, साइन थीटा की। अब कॉस थीटा की बात करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन क्लास में दो पार्ट में लेकर आऊँगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ सिखाना है। मज़ा आता है मुझे इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाने में भी, ठीक है, क्योंकि इसमें मज़ा भी आता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी सब्जेक्ट भी है क्योंकि आप इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड से सॉल्व करेंगे हम। अभी तो सिलेबस छोटा कर दिया है वरना और मज़ा आता है। चलिए देखिए, अब कॉस थीटा में क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। करना क्या है, जब साइन थीटाज आ रहे थे तो ऐसे कहते हैं, कॉस थीटाज आएंगे तो ऐसे आएंगे, मतलब अपोजिट आ जाएंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका 0। अरे बोलो जी, समझ में आया है कि नहीं? इजी, बहुत इजी है। दूसरी बात देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ें हमको पता चल गई, ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब अगला जो आता है वो आता है बच्चों टेन का आता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा के साथ क्या प्रॉपर्टी है वो भी देखो आप। ये नीचे का दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए मैं देख लूँ। चलिए नीचे का दिख रहा है आपको। अब देखो बच्चों टेन के साथ क्या प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोल रखी है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जब हम 0/1 करेंगे,
0/1 करें तो वैल्यू कितनी आनी है, 0 आएगी। सिंपल सी बात है, 0/1 वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ देखो बच्चों, जब हम 1/2 और √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, जब √3/2 करेंगे अपॉन 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कटा, आया कितना, 3 आया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो देखने वाली चीज़ है कि ये 1 है और ये 0, वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें केवल वैल्यू किसकी पता थी, साइन की। साइन का 0 डिग्री की बात की जाए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड दिस विल बी 90 डिग्री। तो 0, 30, 45, 60 और 90 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और क्या है, 1 है। और फिर जब बात कर लेते हैं हम cos थीटा की, तो cos थीटा भी बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और आफ्टर दैट 1, ठीक है, सॉरी 0। तो चीज़ें ऐसे आपकी चेंज हो गई, ठीक है, चीज़ें आपकी ऐसे चेंज हो गई, यानी बस अपोजिट कर देना है। अब यहाँ से एक चीज़ थोड़ी सी निकल के आती बाहर, वो समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है वो चीज़। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात देखिए, साइन 0 डिग्री की बात अगर हम करें तो साइन, यहाँ पे देख लो, देखिएगा, साइन 0 डिग्री की बात करें, वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन 0 डिग्री का 0, ठीक, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलिए, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। और ले चलते हैं इसको आगे। बाकी देखिए, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी साइन 30 की, साइन 30 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू है सर 1/2, कितनी है, 1/2। और कॉस 60 डिग्री की बात करें तो वैल्यू कितनी है सर, 1/2। चलिए, ये भी बात समझ में आई हमको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे कि साइन 45 डिग्री की बात करें तो वैल्यू आती है इसकी 1/2, और कॉस 45 डिग्री की बात करें तो इसकी भी वैल्यू आती है 1/√2। बोलो सर, आती कि नहीं आती, डेफिनेटली आती है। ओके सर, तो यहाँ बता दो, देखिए अब आगे क्या आ गया, साइन 60 डिग्री की बात करें तो वैल्यू आती है √3/2, और कॉस 30 डिग्री की बात करें तो भी वैल्यू आती है √3/2। अरे बोलो सर, आता कि नहीं आता, डेफिनेटली आता है। आगे देखिए, अब बच्चा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आती है 1। तो यहाँ से एक चीज़ आप बता सकते हो मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, अगर मैं इसे, देखिए समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें कैसे बदल रही हैं। देखो बच्चों, चीज़ें कैसे बदल रही हैं हमें ये समझना है। यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉस 90, ठीक है। यानी जहाँ पे साइन 0 होगा हम वहाँ कॉस 90 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, जहाँ पे साइन 0 है वहाँ कॉस 90 लिख सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पे साइन 30 है वैल्यू होती है 1/2, हम वहाँ पे कॉस 60 लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तीसरी बात, जहाँ पे साइन 45 होगा वैल्यू होती है 1/√2, वहाँ पे हम cos 45 लिख सकते हैं, या फिर cos 45 होगा तो वहाँ पे हम sin 45 लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको। दूसरी बात बच्चों ये कि अगर sin 60 डिग्री है वैल्यू होती है √3/2, तो ये इक्वल होगा cos 30 के, जिसकी भी वैल्यू क्या होती है √3/2। तो
आप वाइस वर्सा कर सकते हो, cos 30 होगा तो sin 60 लिख सकते हो, sin 60 होगा तो cos 30 लिख सकते हो. दिस इज डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि sin 90 डिग्री है, वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू होती है cos 0 डिग्री की. तो जहाँ sin 90 होगा वहाँ पे हम cos 0 लिख सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आई. अब सेम प्रोसेस चलता है. अब ये सेम प्रोसेस जो चलेगा वो चलेगा किसके साथ? कॉट के साथ. ठीक है, देखो अभी जो सेम प्रोसेस फॉलो हुआ ना बच्चों, वही प्रोसेस क्या होता है टैन और कॉट के साथ. देखो कैसे, टैन 0 डिग्री जो इक्वल होगा वो कॉट 90 डिग्री के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? कॉट 90 डिग्री के. यानी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. ठीक है, दूसरी बात टैन 30 डिग्री जो होगा वो कॉट 60 डिग्री की इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3. तीसरी बात बच्चों कि टैन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगा वो कॉट 45 डिग्री के वैल्यू को होगा, मतलब 1 होगा. ओके, तो टैन 60 डिग्री जो होगा वो कॉट 30 डिग्री के इक्वल होगा, जो वैल्यू है √3 के. और फिर बच्चों क्या बचा कि टैन 90 डिग्री जो होगा वो यहाँ कॉट होना चाहिए, कॉट 0 डिग्री के इक्वल होगा. इट मीन्स इन्फानाइट. तो देखा आपने कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे उसमें इंटरचेंज हो रहा है. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. टैन 0 है तो कॉट 90 के, टैन 30 60. तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखो क्या यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी वैल्यू. यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना? 60. सम कितना आएगा? 90 आएगा. यहाँ पे आपको 45, यहाँ भी आपका 45, कितना आ गया? 90 आ गया. यहाँ पे भी आपका 60 और यहाँ पे आपका 30, कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा. यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 90, यहाँ आपका 0, कितना आ गया बच्चों? 90 आ गया. बात समझ में आई? कुछ डेफिनेटली समझ में आई होगी, बहुत अच्छी समझ में आई होगी आप लोगों को. अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बताना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा. ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल. और जहाँ तक मुझे पता है कंफर्म हो गया होगा सारा चीज़. तो ये चीज़ें थी इंट्रोडक्शन. आई थिंक मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं. अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है, उसको बता के फिर हम चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं. देखो कैसे. वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम. अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ आप सभी को पता है, आप पढ़ते भी आए हो. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? लगता कहाँ है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है. तो बात कर लेते हैं पाइथागोरियन थ्योरम की या पाइथागोरस थ्योरम की. सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सिंपल सी बात करेंगे हम कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो 90 डिग्री की है उसके ठीक सामने की बात हमने की थी बच्चों. ये क्या होता है? हमारा हाइपोटेनियस होता है. ठीक है बच्चों. और जो अदर 2 साइड होते हैं, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर और एक होता है बच्चों हमारा बेस होता है. सपोज ये A है, ये B है और ये C है. तो पर ये पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर जो होता है, इसका जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा, आपको परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो इसमें से किसी भी साइड को आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो. उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कंडीशन दिया रहेगा, मैक्सिमम आपको इन 3 साइड में से 2 साइड देगा, 1 साइड पूछेगा, तो बहुत इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों? AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? BC स्क्वायर. तो यहाँ से आप इसको AC इक्वल टू इन रूट ऑफ AB स्क्वायर
प्लस BC² भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी साइड को बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन का एक और पार्ट ले आऊँगा जिसमें क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते रहेंगे। मैं टेलीग्राम को लिंक दे दूंगा, आप लिंक से जुड़ जाइएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो मिलता रहेगा। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, देखिए साइड में बेल आइकन है वो उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, तो सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग एंड साइन आउट।